तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 हिंदी चैप्टर फर्स्ट जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन से मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बच्चों, लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन 35 क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आ रहे थे। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था बच्चों? तो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? यहाँ पर तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 14 अप्रैल 1891 को इनका हुआ था जन्म। वो भी कहाँ हुआ था? तो महू के यहाँ पर, मध्य प्रदेश यहाँ पर राज्य में हुआ था। तो चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। ये किसने कहा है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं कि जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो हमारी जाति प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो किसके लिए यहाँ पर आवश्यक मानता है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि जाति प्रथा यानी कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, यह इच्छित यानी कि इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है प्यारे विद्यार्थियों। और बी में हमारा क्या दिया है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है। अब यहाँ पर सी में हमारा, चलिए यहाँ पर देखते हैं सी में क्या दिया है कि कार्य कुशलता से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और डी में दिया है उपरोक्त यहाँ पर सभी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सभी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहां पर दिया है कि भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्योंकि बताया गया है। यहां पर कहने का मतलब कि विद्यार्थियों की भाईचारे का जो संबंध है दूध और पानी के मिश्रण सा क्योंकि बताया गया है। तो यहां पर देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जाति प्रथा क्या एक निर्धारित करती है। तो जाति प्रथा एक क्या निर्धारित करती है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर जो हमारा निर्धारित करती है, पेशा निर्धारित करती है। ऑप्शन हमारा राइट आंसर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवश्यकता। तो चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया। किसने यहाँ पर श्रम विभाजन को यहाँ पर विभाजित कर दिया? तो यहाँ पर कौन सा, यानी कि सभ्य समाज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र मूलतः यहाँ पर सामूहिक यहाँ पर जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों को यहाँ पर आदान प्रदान का नाम है। यह किन की उक्ति है? तो किन की उक्ति है यहाँ पर, इसने किसने लिखा है? तो कौन लिखा है यहाँ पर? तो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
तो चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो किन्हें यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पर कहा जाता है, कि जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारा क्या मकसद होगा कि जो हमारी जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह मनुष्य की रुचि पर यानी कि आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है यहाँ पर, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का निबंध है, यानी कि भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर निबंध इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा है, तो यानी कि श्रम विभाजन और यहाँ पर जाति प्रथा। यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा ऑप्शन नंबर हमारे बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो इनका मृत्यु कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, तो इनका जो मृत्यु हुई थी यानी कि 1956 ईस्वी में, यानी कि जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका कब क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म के लेखक कौन है, तो इनके लेखक कौन है, तो हमारे इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे क्या लिखे हैं कि देयर कास्ट ऑफ, यहाँ पर द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म के लेखक कौन है, तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे विद्यार्थियों की, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक यहाँ पर प्रेरक थे, इनमें से कौन से यहाँ पर थे जो भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर प्रेरक थे, यानी कि वहां से इनको प्रेरणा यहाँ पर प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर इसके जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त, तो यहाँ पर सभी, यानी कि जो तीनों ऊपर दिए हुए हैं कि कबीर यहाँ पर दिए हैं, बुद्ध दिए हैं और यहाँ पर ज्योतिबा फूले दिए हैं, यहाँ पर इन तीनों यहाँ पर जो व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर क्या थे कि प्रेरक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है यहाँ पर विद्यार्थियों, तो हमारा किस विधा की रचना है, तो एक प्रकार की निबंध है, यानी कि जाति प्रथा जो श्रम विभाजन किस प्रकार की रचना है, तो कैसी रचना है यहाँ पर, तो निबंध है प्यारे विद्यार्थियों, इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है विद्यार्थियों, तो जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा यहाँ पर दोष है, यहाँ पर हमारा क्या है, तो जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष है यहाँ पर, तो यहाँ पर पेशे का निर्धारण करना। यहाँ पर देखिए पेशे का निर्धारण करना, ये किसने कहा है, तो हमारे यानी कि संविधान के यहाँ पर क्या है निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है, तो पेशे का निर्धारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, यानी कि आर्थिक पहलू से भी यहाँ पर जाति प्रथा है, यहाँ पर क्या है, इससे लाभ होने वाला है, अनुकूल है या हानिकारक है। तो एक प्रकार से जो विद्यार्थी हमारे जाति प्रथा का पहलू है आर्थिक रूप से, ये क्या करता है कि हानिकारक ही है। क्या है विद्यार्थियों यहाँ पर कि हानिकारक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों यहाँ पर कि मूल यहाँ पर नायक क्या है, तो यहाँ पर मूल नायक क्या है, तो मूल नायक क्या है कि एक प्रकार की पत्रिका है विद्यार्थियों, याद रखिएगा कि मूल नायक क्या है, तो एक प्रकार की पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो किस पत्रिका का यहाँ पर संपादन किया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर किस पत्रिका का यहाँ पर संपादन किया था, तो बहिष्कृत यहाँ पर भारत, ऑप्शन नंबर हमारे सी हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का यहाँ पर संपादन किया था, तो यहाँ पर बहिष्कृत यहाँ पर भारत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में जाति प्रथा का मूल कारण क्या है। तो भारत में जो जाति प्रथा का सबसे मूल कारण क्या है यहाँ पर विद्यार्थियों, तो इसका जो हमारा मूल कारण क्या है, तो इसका जो हमारा मूल कारण है क्या है, तो इसका जो मूल कारण यहाँ पर उद्योग धंधों की कमी। यहाँ पर और उद्योग और धंधा अगर दे दिया जाए तो जाति प्रथा से यहाँ पर जाति से सब लोग क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि लोगों के पास अगर रोजगार अगर रहेगा तो जाति प्रथा से क्या हो जाएंगे, दिन पर दिन क्या हो जाएंगे, दूर चलते चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों यहाँ पर कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो किसे यहाँ पर आवश्यक माना जाता है विद्यार्थियों, तो श्रम विभाजन को। तो यहाँ पर किसे आवश्यक माना जाता है, यहाँ पर देखिए किसे यहाँ पर आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है विद्यार्थियों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रम विभाजन को। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के जो पिता का क्या नाम था विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामजी सकपाल नाम था। यानी कि अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या नाम था, यहाँ पर तो रामजी सकपाल नाम था। यहाँ पर रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की यहाँ पर खाली स्थान दिया है पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो यानी कि स्वेच्छा पर भी निर्भर करता है और रुचि पर भी निर्भर करता है, कार्य कुशलता पर भी निर्भर करता है, यानी कि स्वेच्छा पर तो करता ही है, यानी कि उपयुक्त यहाँ पर सभी हो जाएंगे। कहने का मतलब कि विद्यार्थियों कि जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन मनुष्य की यानी कि स्वेच्छा पर भी निर्भर करता है, रुचि पर भी निर्भर करता है, कार्य कुशलता पर भी, इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है मेरे विद्यार्थियों, तो वह स्वतंत्रता पर भी आधारित है, यहाँ पर समता पर भी आधारित है, भारतीयत्व पर भी आधारित है और यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध के रख देता है, यानी कि किस में बांध के रख देता है, तो किस में बांध के रख देता है विद्यार्थियों, तो यानी कि जाति प्रथा जो होता है मनुष्य को यानी कि जो बांध के रख देता है, तो यानी एक प्रकार से यहाँ पर पेशों में बांध के रख देता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे यहाँ पर अनुमति नहीं देती है। तो किसे यहाँ पर अनुमति नहीं देती है, तो पेशा यहाँ पर चुनने की, यानी कि पेशा चुनने की हिंदू जो धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है, तो पेशा चुनने की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है। तो विद्यार्थी यहाँ पर जल्दी से बताइए कि भाईचारा का जो दूसरा नाम है क्या है। तो भाईचारा का जो दूसरा नाम है विद्यार्थियों यहाँ पर लोकतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे डी हो जाएंगे। यानी कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो यानी कि अंबेडकर जी के दृष्टि से उनके अनुसार भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वह किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो जो हमारा है वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। तो किसके तरह है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो यहाँ पर किसे मानते हैं विद्यार्थियों, यानी कि अंबेडकर जी के अनुसार बेरोजगारी का जो सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण है वह क्या है।
तो क्या है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो सबसे जो प्रमुख कारण है वो जाति प्रथा है। लोग जाति में अगर बंधे रहेंगे, जाति से थोड़ा सा दूर हट के देखेंगे तो क्या रहेंगे कि पेशे में बंधे रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आदर्श समाज स्वतंत्र यहाँ पर समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है। तो किसने कहा यहाँ पर, तो किसने कहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्र और समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ये जो किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। कौन कहा है यहाँ पर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 35 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहल से यहाँ पर खतरनाक माना है। तो किसे यहाँ पर खतरनाक माना है, तो जो सबसे खतरनाक किसे माने हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो किसे माने हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि इन 35 क्वेश्चनों में से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आप लोग को पहले से ही आ रहे थे। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।